पंचतत्व में विलीन हुए आईपीएस पूरन कुमार, दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि। मौत के 9 दिन बाद आज हुआ था पोस्टमार्टम। सुसाइड के 9 दिन बाद बुधवार को आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 25 स्थित क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। परिवार की सहमति के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी आखिरी यात्रा में कई लोगों ने शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस मौके पर उनकी पत्नी अमनित कुमार भी मौजूद थी। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके सुसाइड के बाद परिवार की मांग थी कि जब तक इस केस में कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या से गुत्थी और उलझ गई है। आत्महत्या से पहले जारी वीडियो में संदीप लाठर ने आईपीएस और उनकी आईएएस पत्नी अमनित कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जांच की दिशा भी बदल गई है। अब 2 तरफा जांच होगी, जिससे वाई पूरन कुमार के परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। नहीं, हम कोई जज करने वाले नहीं कि फैमिली को इतने में इंसाफ मिला। ये तो फैमिली ने हालात के हिसाब से आज ये क्रिमेशन मानी और ये इतने समय के बाद होनी थी, क्योंकि एक वो रिगर मोटिस भी होता है, उसमें लॉ के तहत कानून, अदरवाइज बॉडी जब बहुत देर हो जाती है तो उसमें समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, तो उस कारण है। लेकिन जो जिस ढंग से एक इतने वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको सुसाइड करनी पड़ी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे सिस्टम पे, हमारे सारे हालात पे एक रिफ्लेक्ट करती है। उस पर इतनी ऐसे ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हो गया आज इस यहाँ क्रिमेशन होने के बाद। वो सारी चीज़ आगे होएगी और इनको मुझे पूरा विश्वास है कि फैमिली को, परिवार को साथ लेके इनसे बातचीत करके उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सब तय तक जाया जाएगा। फिर उसके बाद चीज़ का देखिए, उसको एकदम उसके साथ हम साथ नहीं लगा सकते। मैंने कल देखा, मतलब वो बात पे हो जाएगा कि मैं कोई जजमेंटल हो रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा अभी तक भी उसके किस कारण वो इतने ड्राइव हुए। अगर उनके साथ कोई बात थी कि उन्होंने सुसाइड में उस वक्त, इनके सुसाइड के बाद उन्होंने सुसाइड इतने दिनों के बाद की, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन मैं कुछ उस पर कहने के काबिल नहीं हूँ, ना ही मुझे उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं बात इसी पे सीमित रखना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इतने वरिष्ठ मतलब लीडर्स को, हमारे जो पुलिस फोर्स के हैं, उनके साथ ये समझ से बाहर की बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ह्यूमन इंडिया न्यूज।